गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब, ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे, जो कि है आरना और अंशिका की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था, जो अंशिका है वो आरना को इग्नोर कर रही थी और आरना को लग रहा था कि अंशिका उससे नाराज है, जबकि ऐसा था ही नहीं। अंशिका ने तो आरना के लिए कुछ प्लान किया था, जिसके बाद उसने वो आंटी को भी बता दिया था, जिसके बाद आंटी आरना को बिजी रखती है। अब जो है, जब रात में ये लोग खाना खाने के लिए अंदर आते हैं तो अंशिका भी वहाँ थी नहीं, जिसके बाद आरना उसे बुलाने जा रही थी तो आंटी उसे रोक लेती है। फिर वो देखती है कि अंशिका वहाँ से आ रही है। अंशिका ने एक बहुत प्यारी सी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। आरना की नज़रें तो उससे हट ही नहीं रही थी। जिसके बाद ये अपना डिनर फिनिश करते हैं और जो अंशिका है वो आरना का हाथ पकड़ के उसके रूम में लेकर जाती है, जहाँ जाकर वो आरना के हाथ में एक बॉक्स देती है। आरना जब उसे कहती है कि अंशिका उससे नाराज है, तो अंशिका कहती है जो कुछ भी हुआ वो उसकी मर्जी से हुआ। अब जो आरना है उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। जिसके बाद अंशिका एक सिंदूर की डिब्बी निकाल के आरना के हाथ में रखती है और कहती है ये कुमकुम है, इसे माथे पे लगाओ तो टीका होता है और मांग में भर दो तो सिंदूर, यानी कि सुहाग की निशानी हो जाता है। तो आरना कहती है वो मुझे भी पता है, लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? तो अंशिका कहती है कुछ साल पहले हमारे बीच बहुत कुछ अधूरा रह गया था, जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। अब आगे सुनते हैं। जब अंशिका आरना से ये कहती है तो आरना उसकी तरफ देख रही होती है। तभी अंशिका कहती है बोलो, करोगी मुझे पूरा, बनाओगी मुझे अपना? आरना के पास वर्ड्स ही नहीं थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अंशिका से कहना क्या चाहिए। अभी तक आरना खुद को ब्लेम कर रही थी। जो अंशिका की हालत थी, खुद को उसका जिम्मेदार मान रही थी। और जब अंशिका को आरना ने वो बात बताई थी, उसके बाद अंशिका आरना से ये सब कह रही थी। जो आरना है उसकी आंखें नम थी और यहाँ जो अंशिका है उसकी भी आंखें नम थी। तभी जो अंशिका है वो उस बॉक्स में से एक और चीज़ निकालती है और कहती है विधि और रस्मों का तो मुझे पता नहीं है, ना ही हमारे इस रिश्ते के लिए इन सब की ज़रूरत है। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, हमेशा मेरा साथ निभाओगी? मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगी, जो तुम्हें सही लग रहा है वो करो। बस एक बात आरना, मेरी इस हालत की जिम्मेदार ना तो तुम कभी थी और ना कभी रहोगी। तुमने आज तक सिवाय खुशियों के मुझे कुछ भी नहीं दिया है। क्या यही खुशियाँ तुम मुझे ज़िंदगी भर दोगी? अंशिका आरना के हाथ में कुछ रखती है और कहती है इसे मेरे गले में बांध कर हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों को एक दूसरे के साथ बांध दोगी, जहाँ ना तो तुम कभी मुझसे दूर जाओगी और ना ही मुझे जाने दोगी। अंशिका बहुत सी बातें आरना से कह रही होती है और जो आरना है वो बस अंशिका को देख रही थी। जब अंशिका की बातें ख़त्म हो जाती हैं तो वो आरना से कहती है तुम्हें जो सही लगे वो करना। मैं आज भी यही कहूँगी आरना, मैं इंतज़ार करूँगी। अंशिका जैसे ही ये कहती है, आरना तुरंत ही उसे हक कर लेती है बहुत टाइटली और कहती है अब नहीं, बहुत इंतज़ार किया है हम दोनों ने भी, अब ना तो मैं इंतज़ार करूँगी और ना ही तुम्हें करने दूँगी। और जो आरना है वो अंशिका से थोड़ा सा पीछे होती है और अंशिका ने जो उसके हाथ में मंगलसूत्र दिया था वो अंशिका को पहना देती है और जो सिंदूर था वो अंशिका की मांग में भरती है। जिसके बाद जो अंशिका है वो आरना को टाइटली हक करती है और कहती है थैंक यू सो मच आरना, तुम्हें नहीं पता आज तुमने मुझे क्या दिया है। एक वक्त पहले तक लगता था जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं है, मैं सिर्फ एक जिंदा लाश बन चुकी थी। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा एक वजूद है, नाम है। आज मैं इस बंधन में बंध कर भी फ्री हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे आज मुझे मेरी खुशियाँ, मेरा खोया हुआ वजूद सब कुछ मिल चुका है। तभी जो आरना है वो उसे और भी टाइट हक करती है और कहती है खुश तो आज मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ। मुझे मेरी अंशिका जो मिल चुकी है,
वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तभी जो अंशिका है वो आरना को थोड़ा सा पीछे पुश करती है और कहती है, नहीं तुम क्यों खुश हो रही हो, तुम्हें तो दूर जाना है ना मुझसे, जाओ ना मुझे छोड़कर, जा रही थी ना तुम, तो रुकी क्यों, जाओ। अभी तुम्हें याद आ रहा है कि तुम्हारी कोई अंशिका है, कुछ वक्त पहले तो यही अंशिका तुम्हें नजर नहीं आ रही थी, इसी को तो अकेले छोड़कर जा रही थी ना तुम। तो आरना उसे देखती है, उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहती है, आई एम सॉरी, आज के बाद कभी भी नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। अब ये है ना आपके पास, आप मुझे इससे कंट्रोल कर सकती हैं। तभी जो अंशिका है वो अपने मंगलसूत्र की तरफ देखती है और कहती है, इससे कैसे। तभी आरना कहती है, देखिए इसे राइट किया, देखो मैं राइट गई, लेफ्ट लेफ्ट, आगे आगे, पीछे पीछे। तो अंशिका कहती है, बंदर हो क्या, 6 इशारों पे नाचना है। आरना कहती है, तुम्हें अगर उससे खुशी मिलेगी ना तो वो भी बनने तैयार हो। तभी जो अंशिका है वो कहती है, नहीं। आरना कहती है, अच्छा। अंशिका कहती है तभी आरना कहती है, आपने जो किया वो भी तो सही नहीं है ना। तो अंशिका कहती है, पहले तो ये आप करना बंद करो, तुम्हारी ये पुरानी आदत है, जब भी तुम्हें प्यार का रियलाइजेशन होता है तुम आप करने लग जाती हो। तो जो आरना है वो स्माइल करती है और उसे वो उस वक्त वाली बात याद आ जाती है। तभी अंशिका भी हंसती है। आरना कहती है वो, और ऐसे जो है वो काजल लेती है और वो काजल जो है वो अंशिका के कान के पीछे लगाती है और कहती है, बेइंतहा खूबसूरत लग रही हो। तो अंशिका हल्का सा ब्लश करती है। अब ये दोनों भी एक दूसरे को देखते हैं। आरना अंशिका को बहुत प्यार से देख रही थी, अंशिका बहुत प्यारी लग भी रही थी। तभी जो अंशिका है वो आरना के थोड़े करीब आती है, थोड़ा सा और करीब आते हुए वो आरना को देखती है। आरना भी उसे देखती है, आरना उसकी आंखों को देख रही थी। तभी जो अंशिका है वो आरना के लिप्स पर अपने लिप्स रखती है। आरना अपनी आंखें बंद कर लेती है, अंशिका भी अपनी आंखें बंद करती है। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइटली होल्ड कर खड़े हुए थे और अंशिका बहुत सॉफ्टली आरना को किस कर रही थी। अंशिका फर्स्ट टाइम खुद पहल कर चुकी थी और ये सेकंड टाइम था जब उसने खुद से पहल की थी, और वो ये बात अच्छे से जानती थी कि आरना कभी भी पहल खुद से नहीं करेगी, भले ही अंशिका उसे कितनी भी फ्रीडम क्यों ना दे दे। अब अंशिका जो है वो आरना के बहुत करीब थी, आरना उससे टाइटली हग कर किस कर रही थी। ये दोनों भी एक दूसरे को बहुत सॉफ्ट एंड डीप किस कर रहे थे। अंशिका का जो एक हाथ है वो आरना के शोल्डर पर था और उसका दूसरा हाथ आरना के दिल के पास था। आरना की दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ थी। अब इन दोनों की भी जो सांस है वो फूलने लगती है। ये दोनों थोड़ा सा दूर होते हैं। अंशिका आरना को देखती है, आरना भी उसे देख रही थी। तभी जो अंशिका है वो हल्का सा ब्लश करती है, शर्माती है और आरना को हक कर लेती है। आरना भी उसे टाइटली हक कर लेती है। उसके बाद जो अंशिका है वो आरना से थोड़ा दूर होती है। ये दोनों फिर से एक दूसरे को देखते हैं। अंशिका फिर से आरना के और करीब होती है। इस बार आरना ने अंशिका के फोरहेड पर किस किया था, फिर उसकी आईज पर, उसके बाद उसके चीक्स पर और उसके बाद उसके नोज़ पर, उसकी चिन पर और फिर उसके लिप्स पर। आरना उसे बहुत सॉफ्ट और बहुत प्यार से किस कर रही थी। अंशिका भी ना तो पीछे हट रही थी और ना ही वो आज हटना चाहती थी। वो आरना को उसके पूरे हक देना चाहती थी। वो आज कोई भी दूरियां इनके बीच में नहीं रखना चाहती थी। अब आरना अंशिका को अपनी गोद में उठाती है और उसके बाद उसे बेड पर लेकर जाती है। उसे बहुत ही प्यार से बेड पर लेटाती है, जिसके बाद जो है वो रूम की लाइट्स ऑफ करती है और फिर अंशिका के करीब जाती है। अंशिका ने आरना को टाइटली होल्ड किया हुआ था, उसकी शर्ट को काफ़ी टाइटली पकड़ा हुआ था।
अंशिका के जो नेल्स हैं वो भी आरना को टच कर रहे थे, उसे हल्का सा लग भी रहे थे। अंशिका भी उसे रिस्पेक्ट कर रही थी और आरना जो कुछ भी कर रही थी, अंशिका ने एक बार भी आरना को नहीं रोका था। अंशिका एक बार आरना को देखती है। आरना ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। अंशिका भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो आरना को काफ़ी टाइटली होल्ड करती है। आरना अंशिका को बहुत सॉफ्टली किस कर रही थी। किस करते करते ये दोनों एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। अब जो आरना है वो जो अंशिका की साड़ी का पिन है उसे रिमूव करती है और उसके बाद जो है धीरे धीरे उसे किस करते हुए नीचे आती है। आरना अंशिका का हर एक दर्द अपने प्यार से मिटा देना चाहती थी, उस हर एक जख्म को भर देना चाहती थी उसके प्यार से। अब आरना जो है वो अंशिका को देखती है। अंशिका की आंखें बंद थी। आरना अंशिका के पास जाती है, उसके कान में जाकर उससे पूछती है, क्या मुझे इजाज़त? उसने इतना बोला ही था कि तभी अंशिका हाँ में अपना सर हिलाती है। आरना उसे देखती है और फिर से उसके फोरहेड पर किस करती है और फिर उसे टाइटली होल्ड करती है। धीरे धीरे जो आरना है वो अंशिका के और करीब जा रही थी। अब अंशिका आरना के करीब होती है, अंशिका आरना के ऊपर होती है और वो उसे किस कर रही थी। ये दोनों भी एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। इसके बाद जो है किस करते करते ये दोनों भी एक दूसरे के जो क्लॉथ्स हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं और फिर आरना अंशिका को अपने करीब करती है। रात का वक्त था और इनके रूम में सारी लाइट्स ऑफ थी। इनकी जो विंडो है वो ओपन थी, उससे ही जो रोशनी थी चांद की वो आ रही थी। आसमान में चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था और यहाँ आज अंशिका और आरना एक दूसरे को हाथ तोड़कर प्यार कर रहे थे, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे थे। आरना जो है वो अंशिका को और क्लोज करती है। जो बिस्तर है उसकी बेडशीट पर सिलवटें पड़ रही थी। जो रूम का जो हाल था वो साफ साफ बयां कर रही थी। अंशिका जो है वो बेडशीट को टाइटली होल्ड करती है। आज दोनों के बीच में कोई भी दूरियां नहीं थी। आरना और अंशिका सारी हदें तोड़ चुके थे, एक दूसरे के करीब थे और जो आरना है वो अंशिका से बेइंतहा प्यार कर रही थी, उसे अपने प्यार के रंग में रंग रही थी, आज उसे पूरा कर रही थी। अंशिका भी आरना का साथ दे रही थी। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक इसी तरह प्यार करते रहते हैं। अब आरना अंशिका को टाइटली हग करती है। आज दोनों के बीच में सारी हदें पार हो चुकी थी, कोई भी दूरी नहीं थी। आज दोनों भी एक हो चुके थे। अब आरना अंशिका को टाइटली होल्ड करती है, उसे हग करती है, उसके फोरहेड पर किस करती है। अंशिका भी उसे टाइटली हग कर लेती है और ये दोनों भी एक दूसरे की आगोश में सो जाते हैं। आज इन दोनों के बीच में कोई भी दूरियां नहीं रह गई थी। सब कुछ बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्योरिटी के साथ कंप्लीट हो चुका था और ये दोनों भी एक दूसरे को आगोश में भरकर सो चुके थे। अब जो आरना है वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो देखती है कि अंशिका बहुत ही सुकून से उसके बहुत ही करीब होकर सोई हुई है। आरना उसे देख रही थी, उसके चेहरे पर जो उसके हेयर्स आए हुए थे उन्हें उसके कानों के पीछे करती है और उसे बहुत प्यार से देख रही थी। कल रात जो कुछ भी हुआ ये सोचकर आरना के चेहरे पर स्माइल थी। आज उसे कोई भी गिल्ट या कोई भी पछतावा नहीं था तो बस एक सुकून जो कि उसे पूरा कर रहा था। अंशिका उसके करीब थी, उसकी थी। अंशिका के गले का मंगलसूत्र, उसके माथे पर जो सिंदूर था जो कल आरना ने अपने हाथों से लगाया था, आरना उसे ही देख रही थी। अंशिका आज पूरी तरह से उसकी थी। आरना उसे देख रही थी, उसके चेहरे पर स्माइल थी। तभी जो अंशिका है उसकी नींद खुलती है और वो आरना की तरफ देखती है। आरना तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। अंशिका उसे देखती है
अंशिका आरना को देख रही थी। आरना ने अपनी आंखें जस्ट बंद की हुई थी, तो अंशिका समझ गई थी कि जो आरना है वो जगी हुई है। तभी अंशिका कहती है गुड मॉर्निंग, तो आरना उसका कोई रिप्लाई नहीं करती। अंशिका उसके गाल पर हाथ रखती है और कहती है गुड मॉर्निंग, आंखें खोलो। तो आरना अपनी आंखें खोलती है और कहती है गुड मॉर्निंग, आपको कैसे पता कि मैं जग रही हूँ? तभी अंशिका कहती है तुम्हारी ये पहले की आदत है कि जब भी मैं उठती हूँ तो आंखें बंद कर लेती हूँ, और वो भी इतनी टाइट कि मुझे पता चल जाता है कि तुम मुझे देख रही थी। तो आरना उसे हक करती है, जिसके बाद जो अंशिका है उसे कुछ फील होता है और वो हल्का सा ब्लश करती है। आरना उसे देखती है और कहती है क्या हुआ? तो अंशिका कहती है कुछ भी नहीं। आरना उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच। इसके बाद जो अंशिका है वो उसे हक करते हुए कहती है थैंक यू कि तुमने मुझे एक्सेप्ट किया। तभी जो आरना है वो उसके होठों पर अपनी फिंगर रखती है और कहती है मैं कोई नहीं होती तुम्हें एक्सेप्ट करने वाली, और आगे से कभी ऐसा कहा ना। तो अंशिका कहती है तो क्या? आरना कहती है तो सोच लीजिएगा, मेरा गुस्सा बहुत बुरा है। अंशिका कहती है मैं नहीं करने दूंगी, नहीं कहूँगी। आरना कहती है जिसके बाद जो अंशिका है वो कहती है अब उठे। आरना कहती है और फिर जो है आरना अंशिका को अपने करीब करती है। अंशिका कहती है मैंने कहा है उठना है। तो आरना कहती है हाँ, तो मैंने कब तुम्हें रोका है उठने से? अंशिका कहती है हाँ पर पकड़ा तो है। आरना कहती है अच्छा तो अंशिका कहती है तो छोड़ो। तो आरना कहती है और अगर ना छोड़ना चाहूँ तो अंशिका कहती है उठो, मुझे भी उठना है। आरना कहती है नहीं, मुझे तो नहीं उठने देना। तो अंशिका जो है वो उठने लगती है। आरना उसे कहती है अच्छा सुनो। तो अंशिका कहती है आरना कहती है मुझे एक बार पिंच करो ना। तो अंशिका कहती है हाँ। आरना कहती है मतलब मैं ख्वाब तो नहीं देख रही ना। तभी जो अंशिका है वो आरना को उसके चीक्स पर किस करती है और कहती है नहीं। आरना अपने गाल पर हाथ रखती है और कहती है इसका मतलब। तो अंशिका कहती है चुप करो। तो आरना स्माइल करती है और उसे टाइटली हग कर लेती है। ये दोनों कुछ देर तक क्यों ही रहते हैं, जिसके बाद जो आरना है उसका फ़ोन रिंग करता है। आरना कहती है एक सेकेंड। यहाँ जो है वो ऐसे टर्न करती है, अपना फ़ोन देखती है। तब तक जो अंशिका है वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में भाग जाती है। यहाँ जो आरना है वो भी उठती है और अपने कपड़े पहनती है और जो उसका फ़ोन रिंग कर रहा था उसे उठाती है। देखती है कि उसके फ़ोन पर प्रिया का कॉल है। आरना बालकनी में जाकर खड़ी होती है और प्रिया से बात करने लगती है। यहाँ थोड़ी देर में जो अंशिका है वो शावर लेकर बाहर निकलती है और वहाँ मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अंशिका खुद को देख रही थी। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था। तभी वहाँ पर जो आरना है वो अपना कॉल ख़त्म करके आती है और वो भी अपने हाथ फोल्ड करके अंशिका को देखने लग जाती है। तभी अंशिका कहती है क्या हुआ? आरना उसे आकर बैकअप करती है और कहती है कुछ नहीं, बहुत प्यारी लग रही हो। अंशिका कहती है जाओ शावर ले लो। आरना कहती है क्यों, थोड़ी देर यहाँ नहीं रुक सकती? अंशिका कहती है जाओ ना। तो आरना कहती है जाऊँगी। इसके बाद जो अंशिका है वो रेडी होने लगती है। अब जो आरना है वो अंशिका को देखती है और कहती है मैं लगा दूँ। तो अंशिका के हाथ में सिंदूर की डिब्बी होती है। अंशिका उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहती है तो आरना उसकी मांग में फिर से एक बार सिंदूर लगाती है और उसके बाद वहाँ से उसके चीक्स पर किस करती है और फिर वहाँ से रेडी होने के लिए चली जाती है। अब जो आरना है वो भी शावर लेकर आ जाती है और यहाँ जो अंशिका है वो आरना के लिए उसके कपड़े निकाल कर रख कर नीचे चली जाती है। आरना बाहर आती है तो देखती है कि अंशिका ने पहले से ही उसके लिए कपड़े निकाल कर रखते हैं। अब आरना उन कपड़ों को पहनती है, जल्दी से रेडी होती है और उसके बाद जो है वो भी नीचे जाती है। यहाँ जो आंटी और ताई है वो अंशिका से बातें कर रहे थे। अंशिका भी ब्लश कर रही थी और स्माइल कर रही थी।
जिसके बाद जो आंटी हैं वो आरना के पास जाती है। अब आरना हल्का सा ब्लश कर रही थी, वो भी स्माइल कर रही थी। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।